नमस्कार, मैं निशांत। अनुगूंज में आप सभी का स्वागत है। अनुगूंज की सीरीज आवाज जो जगाए, चलिए एक बार फिर हम एक नई आवाज के लिए आज साथ चलते हैं। कहते हैं देवघर की भीड़ में कोई यूं ही नहीं खोता, और जो खोया हुआ होता है वह भी वहीं मिल जाता है जहां आस्था और नियति एक साथ खड़ी होती है। सावन की उमस भरी दोपहर थी। बैजनाथ धाम के बाहर प्रशासन का कड़ा पहरा था। जिला अधिकारी शालिनी वर्मा स्वयं व्यवस्था देखने पहुंची थी। सफेद साड़ी, कंधों पर अधिकार का भार और चेहरे पर वही कठोर संयम जो वर्षों की तपस्या से आता है। भीड़ के शोर के बीच उनकी नजर अचानक सीढ़ियों के किनारे बैठी एक आकृति पर पड़ती है और वहीं ठिठक जाती है। लकड़ी के छोटे से तख्ते पर बैठा वह व्यक्ति हाथों के सहारे आगे बढ़ रहा था। पैरों की जगह खाली कपड़ा बंधा था। चेहरे पर धूप की झुलसन, पर आंखों में एक अजीब सी शांति। शालिनी के भीतर कुछ कांपा। वह चेहरा, वह नजर। राघव, आवाज होंठों से फिसल गई। 10 साल पहले एक छोटा सा कस्बा, सपनों से भरा एक कमरा। राघव, फैक्ट्री का एक छोटा सा कर्मचारी, और शालिनी, प्रशासनिक सेवा का सपना देखने वाली युवती। राघव ने अपने इस हिस्से की हर खुशी गिरवी रख दी थी ताकि शालिनी की किताबों में रोशनी कम ना पड़े। फिर एक हादसा हुआ। मशीनों की गर्जना में उसके दोनों पैर छिन गए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एक निर्णय लिया। वह मेरी वजह से नहीं रुकेगी। उसने खुद को कठोर बना लिया। झूठ बोला, अपमान सहा, तलाक के कागजों पर दस्तखत किए, और शालिनी चली गई उसे निर्दयी समझकर। आज वही शालिनी जिले की सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी थी, और राघव मंदिर की सीढ़ियों पर एक नामहीन चेहरा। भीड़ थम गई जब डीएम साहिबा अचानक सुरक्षा घेरे के बाहर निकलकर उस अपाहिज के सामने जा बैठी। तुमने मुझे दूर क्यों किया? स्वर में अधिकार नहीं, पीड़ा थी। राघव ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें उड़ना था, मैं बोझ बन जाता ना। पास खड़े एक वृद्ध पुजारी ने धीमे से कहा, मैडम, ये 5 साल से यही हैं। जो भी मिलता है कन्या की पढ़ाई में दे देते हैं। कहते हैं एक लड़की अफसर बनी है, और भी बनेंगी। शालिनी की आंखों से वर्षों का भ्रम बह निकल जाता है। उसने पहली बार अपने पद से ऊपर अपने रिश्ते को रखा। सबके सामने उसका हाथ थामा। आज से मैं अधिकारी बाद में हूं, तुम्हारी साथी पहले हूं। भीड़ में सन्नाटा था। फिर कहीं से हर हर महादेव की आवाज उठी, और उस दिन कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन एक जीवन का फैसला बदल गया। राघव का इलाज शुरू हुआ, और मंदिर की सीढ़ियों पर एक नई पहल, राघव शिक्षा निधि। अब वहां लिखा है, जिसने किसी का सपना पूरा किया वही सच्चा विजेता है। महादेव के दरबार में कभी कभी न्याय अदालतों से नहीं, दिलों से होता है। कभी कभी जो दूर चला जाता है वही सबसे ज्यादा अपना होता है। सफलता का अर्थ केवल ऊंचा पद नहीं, बल्कि उस हाथ को थामना है जिसने आपको ऊंचा उठाया है। हर कहानी का अंत बिछड़ना नहीं होता। धन्यवाद।